7 दिन में 5 काम करना है। पहला, भरोसे से कथा सुनिए। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको भगवान मिला है, और यदि किसी एक को भी मिला है तो वो आप क्यों नहीं हो सकते, आपको भी मिलेगा। दूसरी बात, एक ललक कथा सुनते समय अपने भीतर बनाए रखिएगा, एक तड़प। कुछ लेके जाएंगे, सुनने के लिए आके बैठ गए चले गए, ये न करिए। तीसरी बात, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। जिसका चित्त शिकायती है वो शांति भी नहीं हो सकता। चौथी बात, थोड़ा मौन सा दिए। और पांचवी बात, कोई न कोई संकल्प जरूर लीजिएगा। क्या संकल्प लेंगे आपको तय करना है, लेकिन संकल्पित हुए बिना कथा न करिए। अब देखिए ना, ये जो कथा का आयोजन शिव पुराण समिति ने किया है, ये केवल कथा ही नहीं, अनुष्ठान भी हो रहा है, मूल पाठ हो रहा है वहां। और समिति के सदस्यों ने कितना सुंदर निर्णय लिया है कि शनिवार के दिन 27 जुलाई को कथा का 6वां दिन, उस दिन इसी प्रांगण में सुबह 10 बजे सामूहिक रुद्राभिषेक का भी आयोजन समिति ने रखा है। आप लोग आइए और सामूहिक रुद्राभिषेक में अपनी उपस्थिति कराइए, उसका आपको असर मिलेगा। तो मैंने कहा ना कि कोई काम 7 दिन में मत छोड़ना जो आपको शांत करे, प्रसन्न करे, आनंदित करे, क्योंकि खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। आज का सूत्र है संतान। एक छोटी सी कहानी सुनिए ध्यान से, आज भी काम आएगी और आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। 2 मित्र थे, उनमें से एक देख सकता था और दूसरा अंधा था। अंधा मित्र अपने आंख वाले मित्र के घर मेहमान आया, दिन भर बातचीत हुई, और जब शाम को जाने का मौका आया तो आंख वाले मित्र ने अपने अंधे मित्र से कहा कि तुम जा रहे हो, अंधेरा हो रहा है, तो लो ये लालटेन जलाकर मैं तुम्हें देता हूं, अपने हाथ में रखो और चले जाओ। तो अंधे मित्र ने कहा कि तुम मेरा परिहास करना चाहते हो, मैं अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं दिखता, और ये लालटेन से कोई मेरे को रास्ता दिखेगा? मेरे लिए तो सदैव अंधेरा है, तुम क्या चाहते हो? तो भी उस मित्र ने कहा, मित्र मेरी बात मानो, ये जलती हुई लालटेन रख लो। उसने कहा क्यों? तब उसने कहा, ये तो सही है कि तुम नहीं देख सकते अंधेरे में, उजाले में, लेकिन तुम्हारे हाथ में जलती हुई लालटेन अगर रही तो अंधेरे में कोई सामने से अगर व्यक्ति आ रहा हो और तुम्हारे हाथ में लालटेन देखेगा तो कम से कम वो सावधान होकर तो तुमसे नहीं टकराएगा, इतना तो हो जाएगा। हाँ, उसने कहा बात तो ठीक है। अंधे मित्र ने जलती हुई लालटेन ले ली और चली। अब थोड़ा जंगल में हवा चली तो उसकी लालटेन बुझ गई। अंधे को तो मालूम भी नहीं था कि लालटेन कब बुझ गई। उसी समय अंधेरे में एक व्यक्ति आया और टकरा गया। जब वो व्यक्ति टकराया तो उस अंधे ने कहा, क्या बात है, क्यों टकरा रहे हो? तो उसने कहा, तुम अंधे हो क्या, तुमको दिखता नहीं कि मैं भी आ रहा हूं? तो अंधे ने कहा, हाँ मैं तो अंधा ही हूं, लेकिन मेरे हाथ में जलती हुई लालटेन है, ये तुमको नहीं दिखी? तुम तो आंख वाले हो। बोले हाँ, तुम्हारी लालटेन बुझ गई कब की? एक तो अंधे, ऊपर से लालटेन बुझ गई, तो मुझे टकराना था। कहानी खत्म हो गई। लेकिन हमारे समझने की अब शुरू हुई। हमने अपने बच्चों के हाथ में एक जलती हुई लालटेन दी है कि जीवन के मार्ग पे वो लालटेन शिक्षा की हो सकती है, वो लालटेन उनके लालन पालन की हो सकती है, पर आपने दी कि चलो। अब वो पूछते हैं, बच्चे हम क्यों पढ़े, हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, हमको ये सब क्यों करा रहे हैं? तो उस मित्र की तरह माँ बाप कहते हैं, तेरे पास शिक्षा की, तेरे पास संस्कार की, तेरे पास पद प्रतिष्ठा की लालटेन होगी तो कम से कम कोई तुझसे टकराएगा नहीं। और उस अंधे की तरह लालटेन बुझ जाती है और बच्चे जान नहीं पाते कि लालटेन बुझ गई और टकरा जाते हैं। इसीलिए जब बच्चा टकराता है तो या तो चरित्र से गिरता है, करियर से गिर जाता है, नादान बन जाता है,
हम माँ बाप के रूप में सतत सावधान रहें अपने बच्चों के लालन पालन में। और इसीलिए मैं तो माता पिता से कहता हूँ, आपकी आंख बंद होने तक और आपके बच्चे की आंख खुलने से लेकर आपकी आंख बंद होने तक आप माता पिता हैं और माता पिता रहेंगे। संतान एक लंबी जिम्मेदारी है। संतान के लालन पालन को समस्या मत मानना, चुनौती मानना। अगर समस्या मानोगे तो परेशान हो जाओगे, अशांत हो जाओगे, और चुनौती मानोगे तो चैलेंज तो लाइफ में कई आते हैं। तो बच्चों का लालन पालन भी एक चैलेंज है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली चुनौती। बड़ा करोगे, पढ़ाते समय, कॉलेज भेजते समय, फिर शादी, बेटी के लिए दामाद ढूंढो, बेटे के लिए बहू लाओ, फिर उसके बाद आप सोचते अब सब हो गया, अरे अब तो शुरू हुआ है। फिर उनकी चक्कर चालू, जीवन अच्छा बीत गया, ठीक झंझट हो गई तो फिर वो संभालो। फिर एक दिन वो और बड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर आप दादा दादी नाना नानी बन जाते हैं, संतान की संतान से और बावला प्रेम, और उसके बाद बुढ़ापे तक चैन नहीं। आंख बंद होने तक संतान तो संतान ही है। तो समस्या मत मानना, चुनौती मानना।